Hello and welcome. This is part second of chapter 5 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस टेस्ट को सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 21। द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र का 8वां महासचिव कौन है? ऑप्शन 1 कॉफी अन्नान, ऑप्शन 2 यू थांट, 3 जेवियर पेरेस दे क्यूलर, या ऑप्शन 4 बान की मून। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन है 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 बान की मून। बान की मून जिनका टेन्योर जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक का रहा है। इनके 2 टेन्योर रहे हैं। इससे पहले वे साउथ कोरिया में डिप्लोमेट्स थे। बान की मून काफ़ी अन्नान के बाद सेक्रेटरी जनरल बने और बान की मून के बाद प्रेजेंट में एंटोनियो गुटरेस यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन डेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन इज, बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली कौन सी संस्था है? ऑप्शन 1 यूनेस्को, 2 यूनिसेफ, 3 यूएनएचसीआर, या 4 यूएनएचआरसी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए काम करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो कि चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड काम करता है। प्रेजेंट में ये 192 कंट्रीज़ में काम कर रहा है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 इन द ईयर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का किस वर्ष में 11 से 15 तक विस्तार किया गया था? ऑप्शन 1 1949, ऑप्शन 2 1956, 3 1960, या 4 1965। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब संख्या बढ़ाई गई थी मेंबर्स की 11 से 15 सिक्योरिटी काउंसिल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1965। देखिए 1965 से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 11 मेंबर होते थे, मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 1965 में नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई, तो इस तरह अब टोटल इसके 15 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेमवर्क यूएनडीएफ स्टैंड्स फॉर। यूएनडीएफ का पूरा नाम है ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचा, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन डायरेक्टिव असिस्टेंस फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र का निर्देशन सहायता ढांचा, ऑप्शन 3 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड फेडरेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास और महासंघ, ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशन डायरेक्टिव असिस्टेंस, संयुक्त राष्ट्र के निर्देश सहायता। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीएफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रेमवर्क, जो कि नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ के साथ ही कलेक्टिव विजन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीस कीपिंग ऑपरेशन इन यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म फॉर रिस्टोरिंग। पीस कीपिंग ऑपरेशन का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 पीस एंड सिक्योरिटी शांति और सुरक्षा, 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम विकास कार्यक्रम, 3 मिलिट्री पावर सैन्य शक्ति, या 4 ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है पीस कीपिंग ऑपरेशंस का ऑब्जेक्टिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पीस एंड सिक्योरिटी। किन्हीं 2 या अधिक कंट्रीज के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने पर पीस कीपिंग फोर्स पीस मेंटेन करने का काम करती है। पीस कीपिंग फोर्स नॉर्मली वेपन्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन
उनके ऊपर अटैक होने पर वे वेपन्स का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में वर्ल्ड वाइड टोटल 13 पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल असेंबली एवरी मेंबर कंट्रीज कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ। महासभा में प्रत्येक सदस्य देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकते हैं? ऑप्शन 1 4 रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन 3 6 रिप्रेजेंटेटिव्स या 4 7 रिप्रेजेंटेटिव्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 प्रतिनिधि। जनरल असेंबली की एनुअल मीटिंग न्यूयॉर्क में होती है, जो कि नॉर्मली सितंबर से जनवरी तक चलती है। इसमें मेंबर कंट्रीज अपने मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी जनरल हु वर्कड फॉर रिजॉल्विंग द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज। वह महासचिव जिन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने के लिए काम किया था। ऑप्शन 1 ट्रिगविली, 2 यूथांट, ऑप्शन 3 कर्ट वल्डेम या 4 बुतरस बुतरस घाली। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन से वो सेक्रेटरी जनरल थे, महासचिव थे, जिन्होंने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व कराने में मदद की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूथांट। यूथांट ने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में जॉन एफ कैनेडी और खुश्चेव को डिप्लोमेटिक तरीके से अपने शिप से पीछे करने के लिए तैयार किया था, और इस तरह यूथांट के एक्टिव रोल से इस समस्या के सॉल्व होने में मदद मिली, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन 1 181 मेंबर्स, ऑप्शन 2 182 मेंबर्स, ऑप्शन 3 188 मेंबर्स या 4 190 मेंबर्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कितने मेंबर्स हैं IMF के, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 190 मेंबर्स। IMF जो कि इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करता है। इसके प्रेजेंट में टोटल 190 मेंबर्स हैं, और इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो अमेरिका है। IMF को सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द UN वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द। संयुक्त राष्ट्र को किसके उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 यूरोपियन यूनियन, 2 लीग ऑफ नेशन, 3 कॉमनवेल्थ नेशन या 4 सार्क। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके सक्सेसर उत्तराधिकारी के रूप में यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था? इससे पहले कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होकर रहा। तो इस तरह लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, जिसको ख़त्म करके आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन को ख़त्म करके यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोर वेटेज टू इंडिया प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव का अधिक भार है। ऑप्शन 1 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, परमाणु क्षमता, 2 लोकेटेड इन एशिया, एशिया में स्थित है, 3 इंडियाज मेंबरशिप इन द UN, संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता, या 4 इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्यों भारत दावेदार है स्थायी सदस्यता के लिए, परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि एक
भारत जो है वो एक इमर्जिंग पावर है और इकोनॉमिकली हम बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम वो भी स्टेबल है। इस वजह से भारत की दावेदारी बनती है स्थायी सदस्यता के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन 1 एंटोनियो गुटेरेस, 2 कोफी अन्नान, 3 बान की मून या 4 बुतरस घाली। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन है सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में, महासचिव यूनाइटेड नेशन के? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 एंटोनियो गुटेरेस। ही इज 9th सेक्रेटरी जनरल, वे 9वें महासचिव हैं और 1 जनवरी 2017 से वे इस पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 वर्ल्ड कोर्ट, 2 सुप्रीम कोर्ट, 3 क्रिमिनल कोर्ट या 4 सबऑर्डिनेट कोर्ट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस नाम से जानते हैं आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 वर्ल्ड कोर्ट। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जून 1945 को ही हुआ था और इसने अप्रैल 1946 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। आईसीजे नीदरलैंड के द हैग में है और इसके कुल 15 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिगविली वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम। ट्रिगविली जो पहले महासचिव थे निम्न में से किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन 1 जर्मनी, 2 नॉर्वे, 3 फ्रांस या 4 इटली। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रिगविली जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नॉर्वे। ट्रिगविली 1946 से 1952 तक फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल रहे यूएन के। 1946 से 1950 तक उनका फर्स्ट टेन्योर रहा। 1950 में उन्हें रीअपॉइंट किया गया लेकिन नवंबर 1952 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन जब तक नए महासचिव डाग हैमरशोल्ड ने पद नहीं संभाला था तब तक वे अप्रैल 1953 तक पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1993, 3 1994 या 4 1995। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से पहले गेट हुआ करता था। गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट को ख़त्म करके WTO बनाया गया जिसने 1 जनवरी 1995 से काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी ऑफ द यूएन एंड हेड्स द। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और वह किसका प्रमुख भी होता है? ऑप्शन 1 सिक्योरिटी काउंसिल, 2 जनरल असेंबली, 3 सेक्रेटरीट या 4 इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सेक्रेटरीट, सचिवालय। सेक्रेटरीट यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है और ये यूनाइटेड नेशन के बाकी सभी ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन का काम और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है। कौन? सेक्रेटरीट।
और इसका हेड जो होता है वो कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएन चार्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसका संविधान है? ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम, 2 यूनाइटेड नेशन, 3 यूरोपियन यूनियन या 4 यूनाइटेड स्टेट्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। यूएन चार्टर किसका कॉन्स्टिट्यूशन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। जिस तरह किसी भी देश का संविधान में जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज दिए गए होते हैं, उसी तरह यूनाइटेड नेशन के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को चार्टर कहा जाता है, जिसमें इसके पर्पज, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के फंक्शंस आदि सभी का ब्यौरा लॉ आर्टिकल्स की फॉर्म में दिया हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर रेक्टिफाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द। विश्व बैंक को निम्न में से किसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन 1 अंडर डेवलप कंट्रीज, 2 डेवलप कंट्रीज, 3 सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज या 4 डेवलपिंग कंट्रीज। सोचिए किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 डेवलपिंग कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल एड देता है, एडवाइस एंड रिसर्च कराता है कि किस तरह डेवलपिंग कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और पावर्टी, गरीबी से लड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1956, 2 1957, 3 1958 या 4 1959। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब इस्टेब्लिश की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1957। ये इस्टेब्लिश की गई थी 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के वियना में। न्यूक्लियर एजेंसी के पीसफुली यूज के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफॉर्मिंग द यूएन मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द। संयुक्त राष्ट्र में सुधार हेतु किसके पुनर्गठन पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन 1 जनरल असेंबली, 2 सिक्योरिटी काउंसिल, 3 वर्ल्ड बैंक या 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किस में सुधार की मांग उठ रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ाने की मांग उठ रही है कि इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया था तब से 5 परमानेंट मेंबर हैं जो आज तक बने हुए हैं और इनकी संख्या आज तक नहीं बढ़ी है, तो इनके संख्या बढ़ाने के ऊपर मांग उठ रही है, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान की मजबूत दावेदारी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द। इकोसॉक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन 1 द सिक्योरिटी काउंसिल, 2 सेक्रेटरी जनरल, 3 जनरल असेंबली या 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सोचिए कौन चुनता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 जनरल असेंबली, महासभा। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स में से एक है। इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स इसमें होते हैं, जो कि जोग्राफिक रोटेशन के हिसाब से हर 3 साल में
यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। जोग्राफिक जो लोकेशन है उसमें 14 मेंबर्स अफ्रीकन ग्रुप से, 11 मेंबर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप से, 6 मेंबर्स ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से, 10 मेंबर्स लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन ग्रुप से और 13 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप से चुने जाते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।